दोस्तों, पाकिस्तान वो देश है जिसका जन्म इस्लाम के नाम पर हुआ था। वो देश जो अपने आप को इस्लामिक दुनिया का मसीहा बुलाता है, इस्लामिक दुनिया का प्रोटेक्टर है ना। वो देश जिसने इस्लामिक बॉम्ब बनाया है, न्यूक्लियर बॉम्ब। वो देश दोस्तों एक बार फिर कह रहा हूं, क्योंकि वो बार बार ये चीज करता है, क्या? पश्चिम के हाथों बिकना, चाइना के हाथों बिकना। दोस्तों, ये सब पाकिस्तान के लिए रोजमर्रा का काम हो गया है। उसके लिए वे ऑफ लाइफ है उसका बिकने का। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर उसने इस्लामिक उम्मा को धोखा दे दिया है। वो देश जो कि इस्लाम के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया, उसने अपने उसूलों को धोखा दे दिया। जानते हैं उसने क्या किया है? उसने फिलिस्तीन में, जहां पर मासूम फिलिस्तीनियों को इजराइल मार रहा है, जैसा वहां के लोग कहते हैं, उनको और मारने के लिए इजराइल को गोला बारूद भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप न्यूज में देख सकते हैं, इजराइल हमास वॉर, पाकिस्तान ने इजराइल को 155 शेल्स दिए हैं, ऐसा रिपोर्ट सामने आ रहा है। अब पाकिस्तानी जो ये देखेंगे वो कहेंगे ये झूठ है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान ने यूक्रेन को वेपन बेचा था करीबन $350 मिलियन का, वैसे ही जैसे पाकिस्तानी पीएम नवंबर 17 का ये न्यूज देख रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं जी, हमने तो यूक्रेन को कुछ नहीं बेचा। जैसे ये झूठ है, वैसे ही आप कहेंगे ये भी झूठ है। तो आइए जानते हैं आखिरकार क्या पता चला है। दोस्तों, अगर आप देखें तो पाकिस्तान अपने आप को इजराइल के कंटेक्स्ट में, पाकिस्तान आर्मी ने डिप्लोमेटिक, मॉरल, पॉलिटिकल सपोर्ट दिया फिलिस्तीनियों को। इजराइल एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, पाकिस्तानी सपोर्टर्स निकल गए फिलिस्तीन के सपोर्ट में, यूएस इजरायली फ्लैग को आग लगा दिया। आहा, ये होता है प्रोटेस्ट। आगे सुनिए, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की बात की। नवाज शरीफ के दामाद ने, हमारे पाव भर के न्यूक्लियर बॉम्ब बस दिवाली में बम फोड़ने के लिए नहीं है ना। इस प्रकार की बातें वो जो अक्सर करते हैं। अब दोस्तों, वो कह रहे हैं कि हम तो इजराइल को इस प्रकार से नष्ट नाबूद कर देंगे। अब दोस्तों, वो सब अगर आप देखें तो और कुछ नहीं है, केवल और केवल पाकिस्तान का दोगलापन है। आइए बताता हूं क्या रिविलेशन है, क्या पता चला है। पाकिस्तान एलिजेडली 155 के शेल्स इजराइल को भेज रहा है। दोस्तों, 155 शेल्स की बहुत किल्लत हो रही है रशिया यूक्रेन वॉर जब से चल रहा है। कारण क्या है? बहुत ज्यादा यूज हुआ है, यूक्रेन बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, वेस्टर्न कंट्री सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं यूक्रेन को। इजराइल ने बहुत सारे अपने एम्यूनिशन यूक्रेन को दिया था। तो उसी केस में पाकिस्तान भी 155 शेल्स, जिसका वो प्रोड्यूसर भी है, उसको यूक्रेन को भेजा करता था। हालांकि उनके जो क्वालिटी है वो बहुत ही वाहियात है। इतनी ही वाहियात वो क्वालिटी है कि ऐसे न्यूज आए हैं कि वो गोला कई बार बैरल में ही गन के फट जा रहा है और गन का बैरल भी इस वजह से डैमेज हो जा रहा है। जो भी है दोस्तों, इसकी कमी है। तो ऐसा रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इन 155 शेल्स को इजराइल को भेज रहा है, ताकि इजराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ इनका इस्तेमाल कर सके, जैसा उनका नरेटिव रहता है। तो दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का साइप्रस के, अगर आप दक्षिण में यहां पे देखें तो एक बेस है। दोस्तों, ये पर्पल कलर में जो आप साइप्रस में देख रहे हैं, ये यूके का सोवरेन बेस एरिया है। वैसे ही साइप्रस में यहाँ पे अक्रोत्री एयर बेस है, जो कि अगर आप देखें तो इंटरनेशनल मिलिट्री हब बना हुआ है, जिसके द्वारा इजराइल को वेपन वगैरह सप्लाई किया जा रहा है। हो सकता है आप में से बहुत लोग साइप्रस ना जानते हो। तो दोस्तों, ये मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी में यहाँ पे तुर्की के ठीक दक्षिण में यहाँ पे आइलैंड है, दिस इज साइप्रस। और यहाँ पे अगर आप इसके पूरब में यानी ईस्ट में देखेंगे तो आपको इजराइल वगैरह देखने मिलेगा। अब जरा ये न्यूज पढ़िए, यूएस मिलिट्री सीक्रेटली वेपन सप्लाई कर रही है इजराइल को यूजिंग यूनाइटेड किंगडम बेस, जो कि साइप्रस में मौजूद है। यानी कि दोस्तों, ये जो अक्रोत्री एयर बेस है, जो साइप्रस के बिल्कुल दक्षिण में है, वहां से कंटिन्यूअसली वेपन सप्लाई हो रहा है इजराइल को। दोस्तों, ये रडार बॉक्स का आपको मैं डेटा दिखा रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं फ्लाइट पाथ है यूएस एयरफोर्स के C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का, जो कि अक्रोत्री एयरबेस से निकल के तेल अवीव गया है इजराइल में। इसके सिवा नेगेव डेजर्ट में भी इजराइल के काफी कुछ छोटे छोटे, अगर आप देखें तो एयर स्ट्रिप्स है, वहां पर भी लैंडिंग कंटिन्यूअसली हो रही है। इन शॉर्ट, इस प्रकार के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इजराइल को एम्यूनिशन, वेपन्स वगैरह वेस्ट के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। तो अब इसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? दोस्तों, 155 शेल्स का पाकिस्तान प्रोड्यूसर है। जैसा मैंने बताया, इसकी किल्लत चल रही है।
तो अब सितंबर 2023 में भी रिपोर्ट आया था इंटरसेप्ट में, जिसके अनुसार क्या हुआ था कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम यूएस को 155 mm शेल्स भेज देंगे और यूएस जिसको यूक्रेन फर्दर ट्रांसफर कर देगा, लेकिन एक शर्त है मालिक, हमको बेल आउट दिलवा दो आईएमएफ से, है ना। पाकिस्तान ने यही भीख मांगा था अमेरिका से कि हमको बस आईएमएफ का बेल आउट दिलवा दो, बदले में ईमान पाकिस्तान सब बेच देंगे, और उसने वही किया, अपना ईमान वगैरह सब बेच दिया था। और इस बार तो उसने अपना जो मजहब है उसको भी बेच दिया है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले तो यूक्रेन को ही सप्लाई किया जा रहा था, है ना, जहां पे अगर आप देखें तो उनकी जो थियोलॉजी है उसी को फॉलो करें तो काफिर काफिर लड़ रहे थे, इनको तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इस बार तो काफिर के सामने इमाम परस्त लोग लड़ रहे हैं, तो इस बार तो पाकिस्तान ने अपने ही ईमान वालों को धोखा दे दिया। यही बात हुई ना। तो ईमान वाले लोगों को पाकिस्तान ने धोखा दिया है, क्योंकि पहले तो यूक्रेन को सप्लाई हो रहा था, लेकिन अब ब्रिटिश एयरफोर्स नूर खान बेस रावलपिंडी से 155 mm शेल उठा के इजराइल को भिजवा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्लाइट रडार का आपको कुछ डेटा दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं बहरेन से इस प्रकार से C-17 एयरक्राफ्ट बोइंग C-17A ग्लोब मास्टर उड़ा है, और ये अगर आप देखें तो रावलपिंडी के नूर खान जाता है। वहां पे इस पर अगर आप देखें तो 155 mm शेल्स लादे जा रहे हैं, और ये वापस उड़ के जाता है बहरेन। अब इसके बाद क्या हो रहा है, बहरेन से अगर आप देखें तो ये प्लेन अब घूम के अगर आप देखें तो डुकम जो कि ओमान में है वहां पहुंच रहा है। वहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहां से फिर इसको पीछे ले जाया जा रहा है अक्रोत्री एयरबेस में, और अक्रोत्री एयरबेस के बाद क्या होता है आपको मैंने बताया ही, एक बार ये साइप्रस पहुंचता है, इसके बाद तो मैंने आपको यहां पे दिखाया किस प्रकार से कंटिन्यूअसली इजराइल वेपन्स वगैरह पहुंच रहा है। यहां पे बस यहां पे अगर आप देखें तो एक दुनिया को धोखा देने के लिए ये डुकम के रास्ते अक्रोत्री पहुंच रहा है, ताकि डायरेक्टली पाकिस्तान पे फिंगर्स पॉइंट आउट ना हो। लेकिन अब दुनिया बड़ी स्मार्ट हो चुकी है, पाकिस्तान इस प्रकार से दुनिया के सामने जो ढोंग करता है, अपने पासपोर्ट में लिखा है ये पासपोर्ट लेके दुनिया में जहां जाना है जाओ एक्सेप्ट इजराइल, है ना। इजराइल तो कंट्री ही नहीं है पाकिस्तान के अनुसार, लेकिन कहता है कि ये पासपोर्ट इजराइल नाम के कंट्री को हम वैलिड नहीं अलाउ नहीं करते, बाकी दुनिया में जहां जाना है जाओ। इस प्रकार की नफरत उसके पासपोर्ट में है। तो वो देश अब अगर आप देखें तो बता रहा है कि ये सब हाथी के दांत है जनाब, असली दांत तो क्या है, पैसों के हैं। जो पैसा देगा पाकिस्तान उसके लिए नाचेगा, है ना। यही होता है और यही हमको यहां पर भी देखने मिल रहा है। तो अब देखने लायक बात यह होगी कि पाकिस्तानी लोग इस पर अब कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, है ना। इस प्रकार से ये जो मोहम्मद रिजवान वगैरह गाजा के सिस्टर्स एंड ब्रदर्स के लिए प्रे कर रहे हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से कहा था, पाकिस्तानियों ने भी बड़ी ताली बजाई थी, है ना, हिंदुस्तानियों के सामने, काफिरों के सामने प्रे किया है, ऐसे खूब तालियां पिटी थी तब। तो अब जब पता चलेगा भाई जिनके लिए आप इस प्रकार से प्रे करते हैं, आपके पॉलिटिशियंस, आपके मिलिट्री के जर्नल क्या कर रहे हैं, उन्हीं को मारने के लिए 155 mm शेल भिजवा रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पाकिस्तान तो खैर है ही बास्केट केस, लेकिन फिर भी वहां क्या होगा, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आने वाले दिनों में बहुत कुछ देखने मिलेगा। क्या 155 mm शेल्स पाकिस्तान, इजराइल और फिलिस्तीन में गुल खिलाते हैं। दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। भारत संवाद हमारा चैनल है, इसको जरूर 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 जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।